थोड़ा यहाँ बचा रंजीत सुबह थोड़ा यहाँ करो बस कोई निकला मत हो पीछे रहो नहीं तो निकल मत निकल जाते थे रुक जा यार 1 मिनट रुक जा पीछे आ जा ओए रुक जा बोल देख तो ना साफ आ रहे जूम करके कितना गाय को निकल लिया यार ये धक्का दे रहे अरे जे तो पीछे बढ़ता जा रहा कितना नहीं आया एक रोज अब त्यार रमजान मुबारक खाई दिख रही है कुछ जाने की स्टेट में जा दिखाएंगे इधर आ स्टेट आए तेरा गाड़ी वहीं छोड़ दो गाड़ी ज़्यादा आगे मत करो और बढ़ा दूँ और नहीं नहीं आए आए सब पंडित जी हैं योम है 4 5 6 7 8 ये कानूनी सूचना आगे तो बार बाद में मिलेंगे बात बैंक बंद थी इधर
अरे बैठ जाएंगे यहाँ बैठो। हो गया? हाँ वो देंगे आप। अरे हम वहाँ चले गए थोड़ा पीछे हो सामने।
जो आज गया वो प्राइम मिनिस्टर है। जो मोदी जी का लोग देखो हो क्या जो गया वो प्राइम मिनिस्टर गया। तो जाएंगे नहीं, जो लोग बाहर वाले हैं वही तो चले जाएंगे। ये भी तो है कायम नहीं से जाएगा, देश का हो जाएगा। लगाओ माइक लगाओ। सरकार के साथ है, सरकार के साथ रहेगा। हम कभी भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। हम देश की भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम ऑल इंडिया सिंगर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम जश्न नमाज ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के सदस्य हैं। हाजी दिलदार हुसैन रहमानी साहब जो सामने तशरीफ रखते हैं, ये 92 साल के हैं। एक फोन हाजी जी को आता है तो अजमेर शरीफ आ जाते हैं, दूसरा फोन आता है तो बम्बई पहुंच जाते हैं। फिर हमने फोन किया कि हमारा उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम है, तो वहाँ गवर्नर साहब के प्रोग्राम में पहुंच गए। सबसे पहले हाजी जी को हम सलाम करते हैं, क्या कहना है आपका। और आप जो है देश के आज समझ लीजिए ऐसे इंसान है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ भी रहे, उनकी महफिलों में भी हमने सजाया, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के भी साथ रहे। हम देश के, हम 77 साल के हैं। आप जरा गौर करिए, हमारी 77 साल की उम्र हो गई है। 77 साल में मुरारजी देसाई साहब, इंदिरा जी का इतना कर्म है। हम चाहेंगे कि अनिल मिश्रा साहब अपने अल्फाजों से नवाजें। आइए आइए अनिल भाई, आइए आइए, आप आइए आइए अनिल भाई, आइए। आइए आइए। हेलो हेलो। हमारे सभी अधिकारी बंधु और सभी बिरादरान इस्लाम, बिरादरान मिल्लत, फर्रुखाबाद की एक गंगा दंगल तहसील मस्जिद से आती हुई अजान की आवाज और मंदिर से आती हुई घंटा घड़ियाल की ध्वनि की गूंज जहाँ मिलती है, वहाँ एक खाका और वो नक्शा होता है हिंदुस्तान। और उस नक्शे में फर्रुखाबाद का जब होता है, तस्करा होता है, तो माँ गंगा के किनारे के रहने वाले हम सब लोग जब हिंदू भाई गंगा में स्नान करते, एक वक्त में डॉक्टर जकीर हुसैन साहब ने, एक वक्त के ऊपर गुलाम रब्बानी नामा साहब ने, एक वक्त में महादेवी वर्मा ने, और एक वक्त में अकाई से निकल करके भाई इदरीस निजामी साहब। एक साहब ने कहा है कि तलवार उठा ली हाथों में तो हम टीपू सुल्तान और सहनाई चूली ओठों से तो बिस्मिल्लाह खान बने, और सरहद की बारी आई तो अब्दुल हमीद उस्मान बने, और जंगे आज़ादी में हम ही अशफाकुल्लाह खान बने। और ये वो देश है कि जहाँ पर ये ईद हमारी अपनी है, ये होली हमको प्यारी है। इस देश की मिट्टी क्या कहते हैं, इस मिट्टी की बलिहारी है। रहे आप सबको सलाम राम, जय जय जय। इंस्पेक्टर फाइनल तशरीफ लाइए, जो अल्फाज से नवाजिए, जल्दी आ जाइए। ये रोजा इफ्तार हिंदू मुस्लिम एकता, इदरीस निजामी हिंदू मुस्लिम एकता का मशाल जलाए हुए हैं। हम सभी इनका खैर मकदम करते हैं। निजामी साहब से थोड़ा मैं भी ये भी
गुजारिश करना चाहूँगा कि थाने पे अधिकारी आ रहे हैं, हम लोगों को OR होने वाला है, तो मैं माफी चाहूँगा, इजाजत चाहूँगा। इसीलिए बोला सीओ साहब आ जाइए, आप लोग साथ से बोलिए, आइए जल्दी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए आदरणीय निजामी भाई साहब, एसडीएम साहब, कोतवाल साहब, डॉक्टर साहब, खलील भाई और अलीम भाई, ये बड़ा अच्छा लगा है आज जो रोज़ाफ्तार की पार्टी हुई है, सभी हिंदू और मुस्लिम भाई ने साथ साथ रोज़ाफ्तार किया और मैं चाहूँगा कि इस भाई की ये परंपरा को आने वाली पीढ़ी आगे मुस्लिम निभाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ एसडीएम कायम तशरीफ रखते हैं, सीओ कायम तशरीफ रखते हैं, इंस्पेक्टर SHO कायम तशरीफ रखते हैं। हम चाहेंगे कि आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से इजाजत है। हाँ हाँ, एसडीएम साहब आप बैठिए, तशरीफ लाइए, आइए आइए आइए। धन्यवाद निजामी साहब, आज इस ग्रामीण अंचल फतेहपुर में जो आपने बहुत ही अच्छा सुंदर सा रोज़ाफ्तार का प्रोग्राम रखा है, उसके लिए आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। और मैं तो चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन यहाँ और भी आपके जो परिवारजन जब आप यहाँ ना रहते हो तब भी दूसरा आगे बढ़ते रहो। और सभी के लिए जो भी यहाँ आए हैं उनके लिए मेरी तरफ से रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और आप लोग जो है अपना त्यौहार भाईचारे के साथ मनाएं और इसके बाद आखिरी में हम लोग मिले तो ईद का त्यौहार भी खुशी खुशी मनाएं। अलीम खान आपको भी बोलना है। हाँ आइए 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 एसडीएम साहब आइए आइए, आप आइए आइए। आज का ये प्रोग्राम रोज़ाफ्तार का निजामी साहब ने जो महफिल सजाई है उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के तरफ से हर साल रोज़ाफ्तार की पार्टी इस मैदान में बराबर होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के तरफ। ये वो जगह है कि 1963 में पहला प्रोग्राम निजामी तो ये हमारे तो भाई ये नाती पैसे में नहीं ऐसी बात नहीं। हम तो बहुत खुश हैं कि रोज़ाफ्तार की इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हर साल यहाँ होगा, जो हिंदू मुस्लिम जनता की तहजीब का बहुत बड़ा मतलब है। और एक दिवाली गाँव में खबर आ गई माशाअल्लाह, रोज़ाफ्तार के बाद में खाना भी होता है, जन्नत का शहरी करे हुए होता है, ज़्यादा आती है अल्लाह का मकसद बुलाई है कि खाना भी खा के जाए, खाने की तैयारी है बिल्कुल मुकम्मल। हम सब बता आप अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इससे ज़्यादा तौफीक आता है। दोस्तों, खाने का इंतजाम है और 100% शाकाहारी है। इंडिया में या देश में या दुनिया में आज ये पहला रोज़ाफ्तार है कि यहाँ हमारे मोदी जी और योगी जी शाकाहारी हैं, तो हम भी शाकाहारी हैं। हाँ, ये शाकाहारी रोज़ाफ्तार
बुलाए हैं पंडित हजरात, हमारे जितने चाहने वाले हैं सब खाने में लगे हुए हैं। खुदा का इतना करम है, सजाओ देश को अपने, ये हिंदुस्तान है अपना, हमें रातों को आता है इसी तरह का सपना। भगत सिंह, नेहरू चाचा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा ये है, हमारे देश का हरदम सच्चा सिपाही है, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आधा और है हिंदुस्तान ख्वाजा का, कृष्ण जी का, ये राधा का, है हिंदुस्तान कृष्ण जी का, ये राधा का। गुरु नानक ने हिंदुस्तान की किस्मत जगाई है और कृष्ण जी ने हमेशा मथुरा में मुरली बजाई है। हमारे देश का हर नौजवान सच्चा, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई में जोर से बोला करो, यहाँ तानसेन में चांदी से दीपक जलाए, यहाँ तानसेन में चांदी से दीपक जलाए हैं, यहाँ हजरत अमीर खुसरो ने भी नगमे सुनाए हैं। जवानों और किसानों की ये मेहनत रंग लाई है। हमारे देश का हर नौजवान सच्चा, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है। एक बापू गांधी जी के दूसरे से राजीव गांधी, अब्दुल कलाम, क्रांति की आंधी, शहीदों के लहू ने हमको आजादी दिलाई है। हमारे देश का हर नौजवान सच्चा, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई और शेर देखिए, गए 14 बरस वनवास को राम लौट आए हैं। भगत सिंह और भारत में जब आदम जी यहाँ आए हैं, न लुटने देंगे ये अंग्रेजी को, ये अपनी कमाई है। हमारे देश का हर नौजवान सच्चा, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। सुनो सुनो, इंग्लिश की ये बात प्यारा है वतन अपना, ये है अम्बेडकर और नेताजी की आंखों का सपना। ये बापू और नेहरू जी ने फुलवारी लगाई है। हमारे देश का हर नौजवान सच्चा, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। हम हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है। एसडीएम साहब इधर देखिए, ये देखिए, हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम भारत माँ के बेटे हैं आपस में भाई, हम भारत माँ के बेटे हैं आपस में भाई भाई। सिख ईसाई की ना तमन्ना है, हिंदू मुस्लिम की ना चाहत है, जो भी मोदी जी जैसा हो ऐसे इंसान की जरूरत है, है। हमें गर्व है कि हमारे जैसा प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में नहीं थे। हम मोदी जी की शख्सियत कमाल है। हमने आज तक इतना अच्छा वक्ता, इतना अच्छा कार्य नहीं देखा है जो मोदी जी चाहते। आप देखिए, हमारा देश बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है। वो गलत लोग बयान करते हैं ऐसा वो वैसा वो वैसा वो वैसा। मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा है, उनके लिए जोर करता है। वो कमाल है, कमाल। वो जब चाहते हैं खुदा उनके साथ है। अल्लाह जब प्रधानमंत्री किसी को बनाता है तो 7 बंदों का सारा होता है। ये हवा कौन चला रहा है? बोलिए जो अल्लाह। ये हवा कौन चला रहा है? आंधी कौन चलाता है? पानी कौन बरसाता है? मोदी जी को किसने बनाया है? बता दीजिए, किसने बनाया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये हवा जब अल्लाह चला रहा है, पानी अल्लाह बरसा रहा है, तो मोदी जी को किसने बनाया? तो याद रखिए, मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर हुआ ही नहीं है। हम कह रहे हैं मोदी जी का कोई जवाब नहीं। मोदी जी इस वतन के हमदर्द हैं, थे और रहेंगे। जमाना लाता है, अगले भी प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, उससे भी बात नहीं। जितना ही जमाने का सितम और बढ़ेगा, जितना ही जमाने का सितम और बढ़ेगा,
ज्यादा भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। खुदा का ये करम है, अभी हम जब से आए हैं हम 7 प्रोग्राम यहाँ की वजह से कैंसिल कर चुके हैं। हमारी बच्ची की तबीयत खराब हो गई, उनका परसों इंतकाल हो गया, उनकी मैयत में हम शरीक थे। एसडीएम साहब आप एक काम कर दीजिएगा, यहाँ कब्रिस्तान में नल नहीं है, हम इसलिए चाह रहे थे आप बैठे, यहाँ कब्रिस्तान में हम है 100 बीघे का कब्रिस्तान है, एक भी ना पेड़ है और ना कोई नल है। तो आप एसडीएम साहब जाके एसडीएम जो होते हैं उप जिलाधिकारी होते हैं, एसडीएम की आवाज सीधी सरकार की जाती है। तो इस वक्त एसडीएम साहब यहाँ जुड़ेगी तशरीफ फरमा है, हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और आपको गर्व होना चाहिए कि आप हमारे एसडीएम हैं, हमारा लिए है। आपको ये गर्व होना चाहिए। हमने जिले के लोगों के अलावा गरीब लोग यहाँ दिख रहे हैं, आप देखिए सब गरीब आदमी। और कमाल ये है हम आपके पास पहुंचे, आपके यहाँ खुद पहुंचे, मिश्रा जी के यहाँ खुद पहुंचे, हाजी जी के यहाँ खुद पहुंचे, अलीम खान साहब, ये अलीम खान साहब, ये अलीम खान साहब वो हैं, ये जब ये हमारे डॉक्टर विकास हैं, डॉक्टर विकास शर्मा, ये जब हमारा रात दिन पूछते हैं फोन करके क्या हाल है। मेरे याद ये हमारे सामने पड़े डॉक्टर बीडी शर्मा साहब, ये हमारे छोटे भाई हैं और ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे सामने लखनऊ में पड़े, हमारे प्रोग्रामों का इंतजाम किया, हमारे प्रोग्रामों, ये वो लोग हैं ये यहाँ जो तशरीफ रखते हैं। ये अलीम खान साहब के वालिद साहब अब्दुल जमील खान साहब, ये शहर के वो सबसे पक्के अच्छे वाले लोग, ये अनिल मिश्रा ये भी हमारे छोटे भाई हैं, ये हाजी दिलदार आप जो देखो तो ये जितने लोग आए हैं यहाँ सभी प्रधान भी बैठे हैं, यहाँ आप ही प्रधान भी हैं, यहाँ ये प्रधान बेचारे आप कमाल ये है, इन लोग हरिचंद इधर आ गए, आइए स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुत रिश्तेदार हैं, ये हरिजन शाह के अधीन हैं और ये हमसे 15 साल छोटे हैं। ये हरिजन एसडीएम साहब सुनिए इनके बच्चे का, इनकी बच्चे हमारे बहुत अच्छे वाले अलीम खां, हम देखने गए लड़का, उस लड़के को पढ़ाया, उसे इंजीनियर बनाया, उसके बाद आगे भेज दिया। अरब हमारी बेगम शाहिदा खान, उसका नाम है टीएन शाह, क्या आज विकास सबसे विकास है, आवाज विकास में सबसे अच्छी कोटि टीएन शाह है। देखो अल्लाह क्या कर रहा है, तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, और जो मुझसे बना है वो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है, जो मुझसे बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। हमारी संस्था तो है, खुदा के कर्म से मोमिन को जो लिख दिया वो हो जाता है। जहाँ बैठे हैं आप, यहाँ गवर्नर आए, यहाँ कितने कमिश्नर, कितने डीजी और आईजी और ये सब आते ही रहे। ये रोजा अफ्तार में इलाके का सबसे बड़ा आदमी कौन होता था, उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम जोरदार है। और हमें पंडित हजरात से इसलिए और प्यार है, हमारे गुरु का नाम था पंडित राम स्वरूप अग्नोत्री, पंडित राम स्वरूप अग्नोत्री। पत्थर के रेशम से राधिका ने कहा मेरी नजर में आने का वादा करो, भर के छीके के दोनों नजरिया धरू मुझसे माखन चुराने का, नक में नच बेटी माथे पे ऐसी सुंदरम करने कंगन से डाले में झुकते गरम, दो दिना इस पुजारी के हाथ को बन के निहारी आएगा, यमुना तटोर मन हो या बिंद्रावन, तुम जहाँ चाहो राधा मिलेगी वहाँ, मुझसे आने का ले तो रहे हो वचन, तुम भी मुरली बजाने का,
बेचा खेती में हमरे पड़े पार नैया लगाने का। अब कृष्ण जी से बिनती इदरीस निदानी क्या कर रहे हैं? बिनती इदरीस की आपसे है यही प्रीता मेरी बंधन न टूटे कभी। बिनती इदरीस की आपसे है यही प्रीता मेरी बंधन न टूटे कभी। जग में जब जब भी आप किसी रूप में मुझको अपना बना लेगा। हमने 14 साल की उम्र में कृष्ण जी के भजन हमारे यहाँ जितने भी मंदिर हैं सब जगह हो जाए। हम देखिए कि कहाँ मंदिर में क्या जगह है, कहाँ रोड बनना है, कहाँ तार खिंचना है। एक एक मंदिर में जाकर सलाम करिए। हम जब लिखते हैं मेरे आइए वो कहाँ गए? अलीम खां इधर आए। मुन्ना भाई कहाँ है? मुन्ना भाई को बुलाओ। तो एक साहब हम जो है जिंदगी भर हमने अपनी अम्मा के पैर छुए। आप हजरात छूते, हमने छुए पूरे जमाने को मालूम। हम कभी भी ये हिंदू ये मुस्लिम ये मुस्लिम ये हिंदू। हमारे यहाँ का एक वाक़या है कल का। वीरेंद्र शर्मा रहते हैं पंडित जी। वीरेंद्र तो सुनिए, लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अभी वीरेंद्र शर्मा ने हमसे क्या कहा? आपका नाम है? उनको भाईजान हम वो मोहल्ला छोड़ के हम आपके घर पास में घर बनाएंगे। ये हो रहा है। उस पंडित की औलाद में वो हमारे मामू थे। उन्होंने कहा वीरेंद्र कुमार शर्मा रहते हैं, उनका उत्सव है ना। और उधर क्या हुआ ये फाटक लगी है वो उनकी। उन्होंने कहा भाईजान वहाँ बड़ा रंग होता है, यहाँ तो बहुत सुकून रहता है भाईजान, हमें फूल करते हो। उनकी माँ जो है उन्हें हम मामी कहते हैं। मामी गए, उन्होंने कहा लल्ला एक बात नहीं, उनका जाने क्या कहते आज की बात है। और ये जो खाना बन रहा है ये पंडित जी के यहाँ बन रहा है, कमाल ये है। तो उन्होंने कहा हम वो घर छोड़ देंगे, अब भाईजान आपके साथ रहेंगे यहाँ पे। ये सब समझ लो गंगा जमुनी तहजीब के लोग रहते। अब यहाँ घर बनाना लोग तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और पंडित जी ने कहा कि हम भाईजान यहाँ बनाए। और वो ऐसे हैं सब ग्रेजुएट लोग हैं, पढ़े लिखे। तो हमारा काम जो है वो ये है कि एकता रहे, हिंदू मुस्लिम एकता रहे, भारत सरकार का नाम रोशन हो, योगी जी का नाम रोशन हो। ये हमारा पैगाम है। आदाब। हमारे डॉक्टर साहब, जिंदार भाई साहब, अलीम भाई, आज हमारे इदरीस भाई के यहाँ रोज़ा अफ्तार पार्टी में ये जो आपने रोज़ा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, आप इस तरीके के प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान में करते रहे। आपकी मोहब्बत और आपके अखलाक को देखकर चाहे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे यहाँ का वजीर आला हो, चाहे हमारे यहाँ का गवर्नर हो, छोटी छोटी सी महफिलों में इदरीस भाई के साथ में शिरकत होते हैं। इदरीस भाई के लिए बस मैं ये शेर कहूँगा कि मैं तो दरख्त हूँ चंदन का मुझे जिस्म ना जान, मैं दरख्त हूँ चंदन का मुझे जिस्म ना जान, तू मुझे कत्ल भी कर दे तो मैं खुशबू दूंगा कि तू मुझे। हमारे यहाँ अभी 5 साल इदरीस भाई ने भोपाल में प्रोग्राम करवाया था हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर से, जिसमें वहाँ के गवर्नर राम नरेश यादव जी और उत्तराखंड के वजीर गवर्नर साहब अजीज कुरैशी साहब दोनों मौजूद थे, जिन्होंने इदरीस भाई के लिए काफ़ी नवाजा है, काफ़ी मोहब्बतें उनकी इदरीस भाई के साथ हैं। और जो भी हमारे यहाँ के सुलझे हुए लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की जान है, वो हमारे इदरीस निज़ाम भाई के साथ हैं। हमारे इदरीस निज़ाम भाई ने हमारे तहसील का नाम सारी दुनिया में रोशन कर दिया। आपकी वजह से आज हमारी तहसील को लोग जानते हैं। बस मैं ये कहूँगा।
हाँ सब आ रहा है। थोड़ा सही से बैठो, फोटो नहीं आया मैं तो बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आज टाइम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।